Assalamu alaikum students. Now we start life processes. All living things have 7 characteristics or life processes. जितनी भी living things हैं उन सब में 7 characteristics हैं जिसको हम life processes भी कहते हैं. First, animal feed to produce energy and to grow. They eat other living things. एनिमल फीड करते हैं, खुराक लेते हैं. क्यों लेते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए और ग्रोथ के लिए. दे ईट अदर लिविंग थिंग्स, वो दूसरे जिंदा जानदारों को खाते हैं. प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, लेकिन प्लांट दूसरे जिंदा जानदारों को नहीं खाते, वो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू. हियर व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस, फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन प्रिपेयर. इट इज अ प्रोसेस इन विच प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. मतलब ये कैसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट सूरज की रोशनी की मदद से अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं. ठीक है. Second point is growth. Animal only grow until they reach a certain height. Animal एक खास हद तक grow करते हैं. Plants however grow continuously throughout their lives. जबकि plant grow continuously, वो लगातार क्या करते रहते हैं? grow करते रहते हैं. continuously उनकी growth होती रहती है. throughout their lives, जितनी देर वो जिंदा रहते हैं उतनी देर उनकी ग्रोथ होती रहती है. थर्ड पॉइंट इज एक्सक्रीशन. एक्सक्रीशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था. क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट को अपनी बॉडी से रिमूव करना. इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब वेस्ट प्रोड्यूस करती हैं. वो वेस्ट कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. वेस्ट को रिमूव करना फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. Here is point to be noted. On earth there are more than 15 lakh different kinds of animals and about 3 lakh different kinds of plant. मतलब 15 लाख एनिमल्स की इकसाम है और 3 लाख प्लांट्स की इकसाम है. मतलब इस ज़मीन के ऊपर एनिमल्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं. ठीक है. Here is fourth point. Animal move by using their legs, wings or fins. एनिमल कैसे मूव करते हैं? लेग्स के थ्रू, विंग्स और फिन्स के थ्रू. प्लांट्स मूव बाय ग्रोइंग टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम समथिंग. प्लांट कैसे मूव करेंगे? ग्रोइंग टूवर्ड्स मतलब किसी भी चीज़ की तरफ या उससे दूर वो मूव करना शुरू कर देंगे. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप इज एनिमल यूज सेंस ऑर्गन सच एज आइज एंड ईयर्स टू रिस्पॉन्ड. एनिमल सेंस ऑर्गन को यूज़ करते हैं जैसा कि आई को और ईयर को, ताकि वो रिस्पॉन्स कर सकें टू व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड देम, कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है. प्लांट्स डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन, लेकिन प्लांट्स के पास कोई भी सेंस ऑर्गन नहीं होता. क्या आपने कभी देखा है प्लांट्स के पास आंखें हैं या उनके पास कान हैं? वो सुन सकते हैं या वो देख सकते हैं? नहीं. They can still react by growing towards things such as light and water. तो वो कैसे मूवमेंट करेंगे या रिस्पॉन्स करेंगे इन्वायरमेंट को? उनकी तरफ मतलब मूव करेंगे या फिर अवे फ्रॉम द थिंग्स, या उनसे दूर भाग जाएंगे, उनसे दूर हट जाएंगे या उनकी तरफ मूव करेंगे, जैसा कि लाइट की तरफ या वाटर की तरफ. नेक्स्ट स्टेप इज रिप्रोड्यूस. All living things must reproduce to replace those that die. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करती हैं, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करती हैं, ताकि जो
इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं उनको रिप्लेस किया जा सके। एंड द लास्ट स्टेप इज़ रेस्पिरेशन। लिविंग थिंग्स नीड एनर्जी टू ग्रो, टू मूव एंड टू इनेबल द बॉडी टू वर्क प्रॉपरली। लिविंग थिंग्स को एनर्जी चाहिए। क्यों एनर्जी चाहिए? ग्रो करने के लिए, मूव करने के लिए और प्रॉपरली काम करने के लिए। एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम फूड इन द प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। अब वो एनर्जी कहाँ से आएगी? वो फूड से आएगी जो हम खाना खाते हैं। उस खाने के ब्रेकडाउन के रिजल्ट में एनर्जी प्रोड्यूस होगी और इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड? Here is the point to be noted. Plant growth movement in response to a stimulus are called tropism. Plant movement शो करते हैं किसी भी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। वो स्टिमुलस लाइट हो सकती है, वो स्टिमुलस एयर हो सकती है, या वो स्टिमुलस वाटर हो सकता है। उनके रिस्पॉन्स में अगर उनको रिस्पॉन्स कर रहा है तो उसको हम ट्रोपिज्म कहते हैं। ट्रोपिज्म की डिफरेंट काइंड्स हैं, फोटोट्रोपिज्म और हाइड्रोट्रोपिज्म। फोटो मीन लाइट, ट्रोपिज्म मीन ट्रोपिज्म का मतलब क्या था? मूवमेंट को शो करना, रिस्पॉन्स को शो करना, ठीक है, जवाब देना। अगर तो वो लाइट को जवाब दे रही है तो उस टर्म को हम फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। और अगर वो पानी को जवाब दे रही है, पानी की तरफ जा रही है या पानी से दूर हो रही है, तो उसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे, ठीक है। फोटोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ मूव करना। हाइड्रोट्रोपिज्म इज द रिस्पॉन्स ऑफ मूविंग टूवर्ड्स वाटर, और हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है? वाटर की तरफ प्लांट का मूव कर जाना। इसको हम हाइड्रोट्रोपिज्म कहेंगे। अंडरस्टैंड?